Welcome to StudyIQ. I'm Amit Varidi Kilor. Facebook. Oh, the Facebook, the bane of humanity. एक्चुअली में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना शुड हैव स्टॉप्ड समवेयर अराउंड ईयर 2000 टू 2005. मतलब दैट वाज द परफेक्ट एपिटमी ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड ह्यूमैनिटी. एसीज डेवलप हो चुके थे, कार अच्छी बन चुकी थी, सारी की सारी इंटरनेट आ चुका था, वी हैड सेल फोन्स, अच्छे सेल फोन्स थे, कॉल हो जाता था, मैसेजिंग कर सकते थे एंड दैट वाज व्हाट वी नीडेड. उससे आगे हमें जरूरत नहीं थी. But after 2005, with the YouTube, with the social media, with the iPhones, with the Androids, we have got something else. We actually opened a Pandora's box. अब हमने Frankenstein monster बना दिया है, and it cannot be put back into the box. अब हम अपनी पूरी की पूरे दिन 5 से 6 घंटे उन्हीं स्क्रीन्स पर देखते बिता देते हैं. वो रील्स, वो टिकटॉक, वो सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम, वो स्नैपचैट, फॉर नो रीजन. जस्ट इमेजिन living your next 30 years of your life with every single day 4 to 6 to 7 hours of looking at the screen. At the approximately 2005 में सारी की सारी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रुक जानी चाहिए थी. Well, nevertheless, that is not how it works, and we are here on today. Facebook. Recently क्या हुआ? फ्रांसिस हॉगन एक विसल ब्लोअर है. उन्होंने फेसबुक के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स यूएस के एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनको लीक किए. तो ये उन्होंने पिछले साल लीक किए थे एंड इट वाज अनोनिमस. ये नहीं पता था कि कौन विसल ब्लोअर है, परंतु रिसेंटली 60 मिनट्स नाम के एक टीवी शो के ऊपर द विसल ब्लोअर रिवील्ड हरसेल्फ. उन्होंने रिवील किया एंड शी अक्यूज्ड द फेसबुक व्हिच इज द बिगेस्ट सोशल मीडिया जायंट ऑफ आवर वर्ल्ड. उन्होंने अक्यूज किया फेसबुक को कि इट एनकरेजेस हेट स्पीच फॉर प्रॉफिट. It's a very simple thing. You use Facebook half an hour, 1 hour, 2 hour, 3 hours, 4 hours, 5 hours. आप कितनी भी दिन में Facebook यूज कर सकते हैं. You can always watch a limited number of posts. 10, 20, 100, 200, 500 posts, right? लेकिन पर डे Facebook पे अपलोड होते हैं 1 करोड़ या 10 करोड़, 100 करोड़, मतलब करोड़ों पोस्ट पर डे के अपलोड होते हैं. How does someone decides which post you need to see? उन 1 करोड़ में से वो 100 पोस्ट कौन से होते हैं जो आप देख पाते हो? Well, that is done by the algorithms of the Facebook, and Facebook can actually change a lot of things by just changing that algorithm. और accusations है फ्रांसिस हॉगन की कि Facebook जब चूज करना होता है तो वो आपका यूजर वेलफेयर नहीं बल्कि अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखता है. फ्रांसिस हॉगन बेसिकली फेसबुक में एक पहले प्रोडक्ट मैनेजर हुआ करती थी. फेसबुक के अंदर एक इंटरनल ग्रुप है, उसका नाम है सिविक इंटीग्रिटी ग्रुप. जब सिविक इंटीग्रिटी ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया गया तो इन्होंने 2021 में जॉब छोड़ दी एंड नाउ आफ्टर लीविंग द जॉब शी हैज रिवील्ड हरसेल्फ कि शी वाज द विसल ब्लोअर जिन्होंने लास्ट ईयर वॉल स्ट्रीट जर्नल्स को फेसबुक के डॉक्यूमेंट्स रिवील किए थे. उन्होंने इसलिए जॉब छोड़ी क्योंकि उनको लगता है कि फेसबुक की कंपनी की जो प्रायोरिटीज हैं दे आर स्क्यूड इन द सेंस कि दे आर नॉट वरीड अबाउट द यूजर वेलफेयर, इंस्टेड दे आर वरीड अबाउट द प्रॉफिट. हॉगन कहती है कि फेसबुक इज नॉट विलिंग, उनका मन ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है टू इन्वेस्ट इनटू कीपिंग फेसबुक फ्रॉम बीइंग डेंजरस. दे डोंट केयर कि फेसबुक डेंजरस है. द फेसबुक इंटरनली नोज कि यूजर कई बार उनको यूज करते हैं तो उनको नुकसान होता है. गर्ल्स फेसबुक को इंस्टाग्राम यूज करती है तो उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो जाते हैं, बॉडी इश्यूज हो जाते हैं, हेट स्पीच फैलती है, वायलेंस होती है, उसकी वजह से डिवीजन होती है सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है. फेसबुक अंडरस्टैंड्स इट बट they are not willing to invest into changing it. Why? Because it is beneficial to them, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है इस चीज से. उन्होंने कहा कि फेसबुक रिपीटेडली शो करता है कि दे पुट द प्रॉफिट ओवर द वेलफेयर एंड द सेफ्टी ऑफ इट्स यूजर. फेसबुक इतनी बड़ी है कि कम से कम 2.8 बिलियन, दैट इज हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, एटलीस्ट महीने में एक बार फेसबुक जरूर खोलते हैं. एंड एटलीस्ट 1.84 बिलियन पर डे फेसबुक को 1 मिनट के लिए तो खोलते हैं. यानी 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी एवरी डे लॉग्स इनटू ओपन्स फेसबुक ऐप ऑन देयर फोन और समथिंग. हॉगन जो ये विसल ब्लोअर है, उन्होंने कहा कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट वाज गुड फॉर द पब्लिक एंड व्हाट वाज गुड फॉर द फेसबुक. और फेसबुक बार बार ओवर एंड अगेन चूज करता है अपने खुद के इंटरेस्ट को, यानी कि प्रॉफिट बनाने के लिए. एज अ यूजर ऑफ द फेसबुक व्हाट इज गुड फॉर यू? आपके लिए गुड है कि आप फेसबुक को यूज करें कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए. दिस इज व्हाट यूर गुड. एंड मोर इंपॉर्टेंटली फेसबुक का यूज आपके लिए डिसफंक्शनल ना हो, आपको प्रोडक्टिव बनाए ना कि अनप्रोडक्टिव बनाए. Contrary to that, there is a conflict between the Facebook's interest. Facebook का इंटरेस्ट है कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ती रहे. It doesn't matter whether that is productive or not.
आप अगर 6 घंटे फेसबुक पर बिताते हैं, अगर वो आपके लिए अनप्रोडक्टिव है लेकिन उनके लिए फायदेमंद है, व्हाई? बिकॉज द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन द फेसबुक, द मोर एंगेज्ड यू आर, द मोर एडवर्टाइजमेंट कैन बी सोल्ड टू यू. Now there is a conflict between that. क्योंकि अगर legitimately लॉजिकली देखा जाए तो आपको दिन में आधे से 1 घंटे से ऊपर फेसबुक यूज करना आपके लिए नुकसानदेह है, परंतु फेसबुक के लिए फायदा है जितनी भी देर आप फेसबुक के ऊपर रहते हैं. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें फेसबुक हैज अ चॉइस, फेसबुक कैन एक्चुअली चेंज इट, और इसमें हमेशा फेसबुक चूज करता है अपना प्रॉफिट, यानी आपकी एंगेजमेंट को प्रॉफिट, एंगेजमेंट को वो चूज करता है, ना कि आपके वेलफेयर को. दीज आर द एलिगेशंस बाय द फ्रांसिस हॉगन. उन्होंने कहा कि एल्गोरिदम्स जो ये चूज करते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट दिखाया जाए, कौन से पोस्ट दिखाया जाए, इट हैज बीन इन प्लेस्ड इन फेसबुक सिंस 2018. और इस एल्गोरिदम को फेसबुक यूज करता है बाय इंस्टिलिंग फियर इन इट्स यूजर. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ह्यूमन जो इमोशंस हैं उसमें नेगेटिव इमोशंस को राइल अप करना बहुत आसान होता है और पॉजिटिव को बड़ा मुश्किल. एक एग्जांपल ले लीजिए. इफ आई आस्क यू टू डू अ पॉजिटिव डीड राइट नाउ, गो आउट एंड हेल्प समवन, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्स एक्सपेंस ऑन दैट, आप नहीं करेंगे. बट राइट एट द टॉप ऑफ माई हेड मैं ऐसे 10 सेंटेंस सोच सकता हूं जो कि मैं अभी अगर बोल दूं तो आप राइल अप हो जाएंगे. यू विल इमीडिएटली ओपन योर लैपटॉप और आप बेसिकली कैप्स लॉक में टाइप करना स्टार्ट कर देंगे. सो टू राइज अप और टू राइल अप एंगर यू इनसाइड यू इज वेरी वेरी इजी एंड फेसबुक नोज इट. हेंस फेसबुक अपने एल्गोरिदम्स के द्वारा ऐसे पोस्ट को ज्यादा प्रमोट करता है जिससे फियर मॉन्गरिंग होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, मिस इंफॉर्मेशन होती है, हेट या एंगर बढ़ता है. व्हाई? बिकॉज दिस encourages the engagement of the user, और जितना यूजर एंगेज रहेगा उतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट सेल हो चुकी है. जो फ्रांसिस हॉगन ने लीक डॉक्यूमेंट्स दिए वॉल स्ट्रीट जर्नल को, उसमें यह भी बताया कि द फेसबुक डज नॉट प्ले बाय इट्स ओन रूल्स. अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, ऑर्डिनरी यूजर्स हैं, तो अगर आप कुछ उसकी पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो वो आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं. बट देयर आर मिलियंस ऑफ द वीआईपीज जिनके ऊपर वो रूल नहीं एनफोर्स नहीं होते हैं. तो अगर कोई बड़ा आदमी है, हेट मॉन्गरिंग कर रहा है, फियर कर रहा है, हरास कर रहा है किसी को, तो उसके ऊपर फेसबुक की गाइडलाइंस नहीं चलती है. ह्यूगन की रिवीलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई सालों से फेसबुक अंडर द स्कैनर है बाय द लेजिस्लेशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लेजिस्लेटर्स इंडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड. बेसिकली फेसबुक इज अंडर द स्कैनर कि फेसबुक इज प्रोबेबली नॉट डूइंग इनफ टू प्रिवेंट हेट स्पीच ऑनलाइन. और जो उनके जो डेटाबेस है उनके पास, लाइक 3 बिलियन लोगों का डेटा है उनके पास, उसको प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं. और इस रिविलेशन, इस विसल ब्लोइंग के एक्ट की वजह से फेसबुक इज अंडर प्रेशर राइट नाउ. फेसबुक ने बड़े सारे से फ्रांसिस हॉगन ने बड़े सारे से टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वॉल स्ट्रीट को जनरल किए. इट शोज दैट कि फेसबुक को पहले से पता था कि क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन के, सोसाइटी में कैसे कैसे हार्म हो रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज करने की वजह से टीनेजर्स पे, गर्ल्स पे, टीनेजर्स बॉयज पे किस प्रकार के इफेक्ट आ रहे हैं, एंड हाउ पीपल आर स्पेंडिंग देयर प्रोडक्टिव टाइम ऑन स्क्रॉलिंग द फेसबुक, द इन्फिनिट स्क्रॉल. वो जो इंस्टाग्राम का जो स्क्रॉल है, वो जो फेसबुक का जो स्क्रॉल है, वो बाय चॉइस इन्फिनिट नहीं है, दैट इज बाय द डिजाइन. आप उसको करते रहिए, वो खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो डिजाइन इस प्रकार से किया गया है. Again says कि फेसबुक suffered from moral bankruptcy and it is stuck in a loop it can't get out. कहती है कि फेसबुक के प्रोडक्ट जो हैं बच्चों को हार्म करते हैं. इट स्टोक्स डिवीजन एंड दे आर वीकनिंग आवर डेमोक्रेसी. सोसाइटी के बीच में अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवीजन को स्टोक करते हैं बिकॉज दे आर प्रमोटिंग दैट, बिकॉज इट इज प्रॉफिटेबल टू देम. दे कैन चूज टू, दे कैन और एटलीस्ट ट्राई टू स्टॉप दैट, बट दे आर नॉट डूइंग इट. प्लेटफॉर्म के जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस्ड है कि कितने ज्यादा लॉन्गर सेशंस किसी भी इंडिविजुअल से लिए जा सकते हैं. सो दे शो यू समथिंग which has more chances of engagement which eventually makes them money. और इसी के लिए फेसबुक ऑफ्टन ऐसे इमोशंस को एम्पलीफाई करता है जो कि नेगेटिव इमोशन है, एंगर है, हेट है, क्योंकि इनको जगाना आसान रहता है और इससे ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है. फ्रांसिस हॉगन ने कम से कम 8 कंप्लेंट्स फाइल किए हैं with the US Securities and the Exchange Commissions regarding these revelations. उस 8 कंप्लेंट्स में उन्होंने बताया कि द फेसबुक इज प्रोमोटिंग ग्लोबल डिवीजन एंड एथनिक वायलेंस. और स्पेसिफिकली उन डॉक्यूमेंट्स में ये इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं जो कि फेसबुक सर्टेन ग्रुप्स को कैटेगराइज या डेजिग्नेट नहीं करता है कि वो हेट प्रमोट करते हैं. और उन 8 कंप्लेंट्स में से 4 में से भारत के एक RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम दिया गया है. इनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि फियर मॉन्गरिंग कंटेंट विच वाज स्पेसिफिकली प्रमोटेड बाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यूजर्स, ग्रुप्स और जो पेजेस उससे अफिलिएटेड हैं, it was mentioned in that complaint which was filed with the United States and Exchange Commission. उन्होंने बताया कि एक
फेसबुक की एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का टाइटल है एडवर्सरियल हार्मफुल नेटवर्क्स इंडिया केस स्टडी, यानी ऐसे नेटवर्क जो कि एडवर्सरियल हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में उसकी एक केस स्टडी फेसबुक ने की थी। तो उस डॉक्यूमेंट के तहत ये पता चला कि फेसबुक वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि some RSS, pro RSS groups, users affiliated, pages affiliated were actually sharing anti-Muslim content. They were sharing fear-mongering content which was promoted by pro RSS user. देखिए आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, this is a document which was shared on internet. RSS, which is an Indian nationalist organization, groups, pages, they promote fear-mongering, they promote anti-Muslim narratives which targets pro-Hindu population. वायलेंस, इंसाइटिंग इंटेंट होता है उनका, और बहुत सारे से डीह्यूमनाइजिंग पोस्ट लिखते हैं अगेंस्ट द मुस्लिम। एंटी मुस्लिम नैरेटिव, जो कि स्पेसिफिकली द आइडिया इज टू डीह्यूमनाइज। हाउ डू यू डीह्यूमनाइज एन अनदर ग्रुप या अनदर कम्युनिटी? यू यूज द वर्ड विच इज एक्चुअली सपोज टू separate them from the reality. You call them dog, you call them pigs, you call them termites. और ऐसे जो ये hate या fear mongering के कंटेंट होते हैं, फेसबुक को in a normal circumstances should actually curb it. वो उसको रोक सकता है अपने एल्गोरिदम के द्वारा। However, the complaint says कि RSS के द्वारा जो ये fear mongering की गई थी, the Facebook, ये जो भी dehumanizing post थे जो कि मुस्लिम्स को pigs के साथ या dogs के साथ and any other misinformation related to them जो होती थी, उसको काउंटर नहीं कर पाया फेसबुक, या नहीं किया उन्होंने। Why? Because they were more engaging, और वो जितने ज्यादा एंगेजिंग थे उतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही थी। डॉक्यूमेंट सेज नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट मच ऑफ दिस कंटेंट। स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर जो कंटेंट है वो हिंदी और बंगाली में था, और फेसबुक के पास हिंदी और बंगाली क्लासीफायर्स नहीं है। क्लासीफायर एक एल्गोरिदम का नाम होता है, वो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है किसी कंटेंट को, और उसके बाद उसको क्लासीफाई करता है एज ए हेटफुल कंटेंट, एज ए हार्मफुल कंटेंट, एज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एज ए मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हिंदी और बंगाली के क्लासीफायर्स नहीं थे, तो यूजुअली ऐसा कंटेंट जो कि RSS प्रो ग्रुप्स पेजेस ने शेयर किया था, उसको बेसिकली रोकने की कोशिश नहीं गई फेसबुक के द्वारा। डॉक्यूमेंट इस बात पे भी ब्लेम करता है कि कंपनी के पास इस बात की टेक्निकल एबिलिटी नहीं है कि वो इंडियन की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें कंटेंट को मैनेज कर सके, उनकी फियर, ऐसे डिवाइसिव कंटेंट को रोका जा सके। उनके पास हिंदी और बंगाली क्लासीफायर्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितना भी एंटी मुस्लिम कंटेंट होता है उसको वो कभी भी फ्लैग ही नहीं कर पाते हैं, उनको कभी रोक ही नहीं पाते हैं। These are very serious allegations जो कि US Senate कमेटी के सामने लगाई है फ्रांसिस होगन ने अगेंस्ट द फेसबुक, बट यू कैन प्रोबेबली रियलाइज एंड यू एटलीस्ट यू नो दैट यूजुअली जो कंटेंट आपको सोशल मीडिया पे एंगेज करता है, इट्स मोर चांसेस कि, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव चीजें नहीं देखते हैं, बट द मोर चांसेस दैट इट इज एक्चुअली हिटिंग यू एट अ पॉइंट जहां पे थोड़ा सा नेगेटिविटी, फियर मॉन्गरिंग, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एंगर आपके अंदर, वायलेंस, डिवीजन, जो ये चीज है उसको सेटिएट करता है। एंड फेसबुक इज समवेयर टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, बट मोर इंपॉर्टेंटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू। यू कैन एक्चुअली चूज टू नॉट वॉच इट, एनीथिंग नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। आई एम ऑन फेसबुक, आई do not do any misinformation or fear mongering or hate or violence on Facebook. You should join me. Have a nice day.